काव्य पाठ के आपके अपने पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता से मैं रमन शांडिल्य अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई की पूर्व संध्या पर अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस विशेष दिवस के अवसर पर हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि रामधारी सिंह दिनकर की श्रेष्ठ रचना मजदूर की काव्य प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं BLJS कॉलेज तोशाम से प्रोफेसर श्याम वशिष्ठ। मेरे हिस्से का आसमान, मुखौटे और हाल ही में प्रकाशित मैं अपना प्यार क्यों रोकूं के रचयिता श्याम वशिष्ठ ने हिंदी और उर्दू शायरी में अपना उच्च स्थान बनाया है। लगभग 3 दशक से थिएटर के क्षेत्र में बतौर अभिनेता, निर्देशक और म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में सक्रिय श्याम वशिष्ठ को अनेकों राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा अभिनीत नाटक बाबूजी ठीक कहते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चित रहा है। तो आइए काव्य पाठ के लिए हम स्वागत करते हैं दिल्ली दूरदर्शन के पूर्व न्यूज रीडर एवं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के जजमेंट पैनलिस्ट श्याम वशिष्ठ का। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के इस मंच से मैं श्याम वशिष्ठ आप सभी को अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं और सबसे पहले उनकी ये पंक्तियां आप सभी को समर्पित कर रहा हूं कि बड़ी कविता कि जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की पीड़ा नहीं होती, बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है और बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। ऐसी बड़ी सोच रखने वाले रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र जैसे काव्य को सृजित करने वाले इस कवि ने मजदूरों के लिए कविता लिखी, मजदूर। तो लीजिए श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता में मजदूर। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित मैं ही लाया था हिमगिर चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की धरती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूं। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूं जो गा सकता हूं। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूं। जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित लगा पड़ा हूं महल सजाने। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रह लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाने। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूं, पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या। मेरी बाहें जिनके भरती रही खजाने, अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता। मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए,
मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग पर आए। तो मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर आप अभी रसास्वादन कर रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता मजदूर का। कल्पना कीजिए कि यदि कामगार या मजदूर नहीं होते तो विश्व का नक्शा कैसा होता। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का हो या फिर नवनिर्माण का, मानव सभ्यता की भौतिक उन्नति के जो शिखर, चीन की दीवार, ताजमहल, मिस्र के पिरामिड या हमारे प्राचीन मंदिरों के रूप में जो हम देख रहे हैं, क्या वो सब मजदूरों के अथक परिश्रम के बगैर संभव थे? इन्हीं मजदूरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए साम्यवादियों की द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने पेरिस में वर्ष 1889 में वैश्विक स्तर पर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। आज विश्व के लगभग हर देश में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है तथा सार्वजनिक अवकाश भी रखा जाता है। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता भी सभी कामगारों, श्रमिकों तथा मजदूरों के साथ साथ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को अपना सलाम प्रेषित करता है। अगले एपिसोड में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता से जुड़े रहें तथा अपने शेयर, लाइक तथा कमेंट्स के द्वारा इस साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार।